हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल शिवराज मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 7 में पाठ 2 हमारा है, जिसमें घातांकों का नियम है ना, रूल्स फॉर इंडिसेस, ये हम पढ़ेंगे, जिसमें अभ्यास 2 भी करेंगे। तो 2B से पहले कुछ नियम हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए नियम नंबर 1 क्या है कि एक ही आधार वाली घातांकीय संख्याओं का गुणा करने पर उनके घातांक जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है ना, मतलब हमने आपको बताया था कि अगर 3 की घात 5 है ऐसे लिखा हुआ, तो इस 3 को हम बोलते हैं आधार। ठीक है ना, और 5 को क्या बोलते हैं, घातांक या घात केवल। ठीक है, तो अगर एक ही आधार हो, मतलब जो आधार नीचे वाली संख्या है ये एक ही हो, एक जैसी हो, तो जब और इनका गुणा किया जा रहा हो, देखिए जैसे यहाँ एक ही संख्या 2 है, यहाँ भी एक ही संख्या 2 है, और इनके घातांक अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ लिखा है कि a एक शून्येतर धनात्मक परिमेय संख्या हो। शून्येतर माने जो शून्य न हो, एक धनात्मक परिमेय संख्या a है। कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या हो सकती है, यहाँ 2 की जगह 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, -10 होता है, -3/5 हो सकता है, केवल 6/7 हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है जो परिमेय है। और m और n क्या है, ये भी कोई भी धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कोई धन पूर्णांक ये हैं। ठीक है ना, तो अब इनको कैसे करेंगे, ये ऋण पूर्णांक भी हो सकते हैं घात में, ऐसी कोई बात नहीं है, सबके लिए ये रूल लागू होता है। ठीक है, तो अब आइए देखिए इस पे क्वेश्चन को समझिए और इस सूत्र को समझिए। जैसे उदाहरण में लिखा है कि 2 घाते 3 और गुणा 2 घाते 4 का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि 2 घाते 3 का मतलब और 2 घाते 4 का मतलब आपको पहले से पता है। 2 घाते 3 का मतलब 2 का गुणा 3 बार आप करेंगे, यहाँ 3 नहीं, यहाँ 2 ही रहेगा, 3 बार। ठीक है, 2 की घात 4 का मतलब 1, 2, 3 और 4 बार गुणा करेंगे। तो इससे आया क्या, अब घात इसकी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या आ जाएगा, 2 घाते 7। तो 2 घाते 7 आया, क्योंकि ये 3 बार था, ये 4 बार था, सबका जब गुणा करेंगे तो 7 आएगा। या आप ऐसे भी कर लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 आएगा। 128 का फैक्टर क्या होता है, 2 घाते 7। अब आपने देखा कि 2 घाते 3 गुणा 2 घाते 4 है, और वो 2 घाते 7 के बराबर है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 घाते 3 गुणे 2 घाते 4 बराबर 2 की घाते 3 + 4। देखिए यही जो घात है 3, 4, इन्हीं को अगर जोड़ दें तो ये 7 ही तो आ जाएगा। तो इसका मतलब यही हो गया कि 2 घाते 3 गुणा 2 घाते 4 बराबर 2 की घाते 7। ठीक है, ये कैसे आ रहा है आपको पता चला, ये फार्मूला हमने लगा दिया। कौन सा, ये वाला, कि ये घाते m और ये घाते n है, तो इनकी घात को सीधे जोड़ दीजिए। तो अगर ये क्वेश्चन अगर हमको करना होगा तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इनकी घात को जोड़ देंगे। ऐसे लिखेंगे कि 2 घाते 3 गुणे 2 घाते 4 बराबर 2 की घाते 3 + 4 बराबर 2 घाते 7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ लिख देंगे सूत्र, कौन सा सूत्र, यही लिख देंगे कि 1 घाते m गुणे 1 घाते n बराबर 1 की घाते m + n से। ठीक है ना, इस सूत्र से हमारा इतना उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है, देखिए बच्चों अगला है उदाहरण नंबर 6, लिखा है कि 4 की घाते 3 गुणे 4 की घाते 5 को संक्षिप्त घात के रूप में लिखिए। तो आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और जो लिखा है उसको लिखेंगे 4 की घाते 3 और गुणा 4 की घाते 5। ठीक है ना, बराबर 4 की घाते 3 और प्लस 5 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि नियम है कि घात जुड़ जाती हैं। तो 4 की घाते 5 और 3 क्या हो गया, 8। ठीक है ना, तो ये संक्षिप्त में हो गया, यही आपका आंसर है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 घाते 3 है तो पहले 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुणा 2 और इसकी घात 3, फिर गुणा 4 की घाते 5 मतलब 2 की गुणा 2 की घाते 5। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 की घाते 3 और इसका मतलब 2 की घाते 3, इसका मतलब 2 की घाते 5 और यहाँ भी 2 की घाते 5। ठीक है ना, इसका 4 घाते 3 का मतलब 4 चौके 16 चौके 64, इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 टाई 64 है वही चीज़। अब देखिए, अब ये 2 की घाते क्या होगा, 3 + 3 हो जाएगा, और गुणा यहाँ भी 2 की घाते क्या हो जाएगा, 5 प्लस घात के ऊपर घात, 5 + 5, तो
कितना हो जाएगा, अब देखिए 2 की घाते 3 3 6 हो गया, और 2 की घाते 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 हो गया। 2 की घाते यहाँ 5 नहीं 2 की घात, 2 की घात 5 5 10, 2 की घात 3 3 6, तो 2 की घात टोटल कितना हो जाएगा 6 प्लस 10, इसका मतलब 2 की घाते 10 6 16, कितना आ जाएगा 2 की घात 16 आ जाएगा। ठीक है, नीचे ही लिखिए ऐसे, ठीक है, यहाँ बराबर लगाते जाइए एक दूसरे के नीचे ऐसे, तो 2 घाते 16 आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, इसको आप यहाँ से ही आगे बढ़ा सकते थे कि 4 घाते 8 आ गया, तो इसको आप 2 गुणे 2 लिख सकते थे, इसकी घात 8 आ जाता, फिर यहाँ 2 की घात 2 हो जाता और इसकी घात 8 हो जाता। तो 2 की घात 2 है और फिर उसकी घात 8 है, तो इन घातों का गुणा होता है, तो 2 की घाते 2 गुणे 8 हो जाता, तो 2 की घात 8 दूनी 16 16। ठीक है, तो 2 की घाते 16 आपका आंसर आ जाता। तो आप इसको इस तरह से संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको 3/5 की घात 4 गुणा 3/5 की घात 6, तो यहाँ 3/5 बराबर है, मतलब ये संख्या जो a हमने माना था a दोनों जगह समान है, घातें अलग अलग हैं, m की जगह 4 है, n की जगह 6 है, तो आप लिखेंगे 3/5 इसकी घात 4 + 6, तो फिर क्या आ जाएगा 3/5 और इसकी घात 6 4 10। ठीक है, इतना ही आपको आंसर लिख देना है, बस यही संक्षिप्त रूप में हो जाएगा इसका भी। ठीक है, आइए बच्चों अगला हम देखते हैं उदाहरण नंबर 7। देखिए उदाहरण नंबर 7 में लिखा है कि -3 की घाते 2 गुणा -3 की घाते 5 को ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे, हल कैसे करेंगे इसको, लिखेंगे -3 की घात 2 गुणा -3 की घात 5। ठीक है, तो -3 समान है, तो इसलिए -3 लिख लेंगे और इन घातों को जोड़ देंगे 2 + 5। ठीक है, तो -3 की घात क्या होगा 2 और 5 क्या होगा 7 होगा, तो यही आपका आंसर होगा -3 की घात 7। क्या लिखेंगे यहाँ -3 का स्क्वायर गुणे -3 की घात 5, ये बराबर आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको इस घातांक वाले सवालों को गुणा करके करना है, घातांकों को जोड़ के। अब इसको उदाहरण नंबर 8 देखिए, उदाहरण नंबर 8 में लिखा है a का क्यूब गुणे a की घाते 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, a का क्यूब गुणे a की घाते 4 का मान कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे a का क्यूब इंटू a की घात 4, नीचे लिखेंगे a की घाते 3 और 4 जोड़ देंगे, तो a की घात क्या आ जाएगा 4 3 7। फिर यहाँ लिख लेंगे दिस इम्प्लाइज a का क्यूब गुणे a की पावर 4 बराबर a की घात 7। ठीक है, और इस तरह से बस आपको सॉल्यूशन कर लेना है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आइए बच्चों हम सेकेंड नियम पढ़ते हैं। नियम दूसरा है कि एक ही आधार वाली घातांकीय संख्याओं का भाग करने पर उनके घातांक घटा दिए जाते हैं। यही जो गुणा कर रहे थे तो हम घातों को जोड़ रहे थे, अब अगर हम भाग लगाएंगे तो इसका मतलब इनकी घातें घट जाएंगी। और यहाँ एक शून्येतर धनात्मक परिमेय संख्या यहाँ भी है और यम 2 धन पूर्णांक हैं, ऋण पूर्णांक भी के लिए भी ये सत्य है, सही है। उदाहरण नंबर 9 देखते हैं। 2 घाते 7 भागे 2 घाते 3 को ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे हल, इसको करेंगे 2 की घात 7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। अब इसको करने के लिए 2 की घाते 7 -3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। जरा इसको समझ लीजिए कैसे होगा, जैसे पहले क्वेश्चन में पढ़े थे। तो इसका मतलब है 2 की घाते 7 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 घाते 7 बटे 2 घाते 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, 2 घाते 7 का मतलब 7 बार, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, तो 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितनी बार आया 1 2 3 4, तो 2 घाते 4 आया। और आपको फार्मूला क्या पढ़ाया गया है कि 2 की घाते 7 भागे 2 की घाते 3 बराबर 2 की घाते 4 है ना। ये आया कैसे, तो 4 कैसे आया 2 की घाते 7 में से 3 घटाने पे, 7 में से 3 2 घाते 4 को लिख सकते हैं। तो यहीं से आपका फार्मूला बन जाता है। ठीक है ना, यहीं से फार्मूला आपका बन जाएगा यहीं कि 2 की घाते 7 भागे 2 की घाते 3 बराबर 2 की घाते 4, यहीं क्या हो जाएगा 7 - 3 यानी 2 की घाते 4।
ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से आपको इसको करना है। अगला देखिए उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 में है कि पहला पार्ट है 5 के घाते 5 भागे 5 के घाते 3 को ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल 5 के घाते 5 भागे 5 के घाते 3। इसका मतलब 5 की घाते 5 माइनस 3, क्योंकि घात माइनस होगी। अब 5 की घाते 5 में से 3 गया 2। 5 की घाते 2 भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप 5 की घाते 2 का मतलब 5 गुणे 5 तो 5 बचे 25, ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको करना था। ओके, इसी 10वें क्वेश्चन का देखिए सेकंड पार्ट है, ये घाते 4 भागे घाते 2 को ज्ञात कीजिए। तो इसका हल आप कैसे करेंगे, ए की घाते 4 लिखेंगे, फिर भाग लगाएंगे ए की घाते 2। अब ए की घाते 4 का मतलब क्या हो गया, ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए। अब भाग का मतलब नीचे ए गुणा ए 2 बार, तो 2 इससे कट जाएंगे, तो क्या आएगा ए गुणा ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए का स्क्वायर आया। तो ये आया कैसे, ये आया ए की घाते 4 भागे ए की घाते 2 बराबर ए की घाते 4 माइनस 2, घात को घटाने पे, और 4 में से 2 गया 2, तो ए का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ए की घाते 4 भागे ए की घाते 2 बराबर ए का स्क्वायर। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सेकंड जो आपने नियम सेकंड पढ़ा, इस तरह से अप्लाई होंगे घातों को माइनस करके। ओके, आइए बच्चों 2 और क्वेश्चन देखते हैं। ये है 7 की पावर 8 भागे 7 की पावर 5 को ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करेंगे तो बहुत आसान है, 7 की पावर 8 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 7 की पावर 5 लिखेंगे, फिर 7 की पावर क्या होगा 8 और डिवाइड है इसलिए -5 हो जाएगा। तो 7 की पावर 8 माइनस 5 कितने आएंगे 3, 8 में से 5 गया 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बस इतना ही करना है। ठीक है ना। आप चाहें तो 7 × 7 × 7 3 बार करके मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ये तभी तक ठीक है जब छोटी घात हो, है ना। बड़ी घात हो जाए 10 20 50 तो मुश्किल है, तो फिर इसीलिए घातांक रूप में ही इतना ही ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया था कि 5/9 और इसकी घात 6, और भागे में फिर 5/9 और इसकी घात 4। तो 5/9 बराबर है और भाग लगा है तो इसलिए घातें माइनस होगी। तो यहाँ लिखेंगे 5/9 और इसकी घात कितनी 6 - 4। तो ये होगा 5/9 और 6 में 4 गया 2। तो आपका इतना ही आंसर हो गया। आप चाहें तो 5 × 5 = 25 भी कर सकते हैं इसको, और 9 × 9 = 81, ये भी आंसर है। लेकिन यही छोड़ दीजिए क्योंकि आपको घातांक के रूप में ही करना है, घातांकों का नियम समझना है। ठीक है, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 की घाते 4 भागे 3 की घाते 7 को हल कीजिए। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा है, कैसे देखिए 3 की घाते 4 भागे 3 की घाते 7। तो यहाँ भी तो नियम वही लगेगा, 3 की घाते 4 - 7 है कि नहीं। तो 3 की घाते क्या होगा, अब 4 में 7 नहीं घटेगा तो 7 में से 4 घटाएंगे, 7 में से 4 गया 3 आएगा, वो भी माइनस का क्योंकि 7 बड़ा है। तो 3 की घाते -3 यही आपका आंसर होगा। या फिर इसको आप कर सकते हैं, जब माइनस घात होता है तो इसको लिख सकते हैं 3 की घाते -3 बराबर 1/3 की घाते 3। ठीक है ना, 1/3 गुणे 3 गुणे 3, 1/3 × 9 = 27, ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हैं कि 3 की घाते 4 भागे 3 की घाते 7 बराबर 3 की घाते -3, या इसी को 1/3 की घाते 3 कह लीजिए, या इसी को 1/27 कह लीजिए। ठीक है, ये सब आपके इसी क्वेश्चन के आंसर हैं। ठीक है ना, क्योंकि घात का लगा ये हो गया। अब माइनस को हटाना है तो 1/, करेंगे तब माइनस हटेगा, और इसको खोल देंगे अगर 3 × 3 × 3 तो 1/27 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला इसी तरह से है, ये परिमेय में है 2/3 भिन्न के रूप में 4 भागे 2/3 और इसकी घात 9। तो 2/3 और घात में क्या लगेगा 4 - 9, तो 2/3 और 4 9, 9 में से 4 गया 5 माइनस का, क्योंकि 4 में से 9 नहीं जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे। तो अब इतना ही आंसर आप लिख सकते हैं, या 2/3 1/, ठीक है ना, इसको 1/2/3 की घात 5 लिख सकते हैं। इतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करने हैं। देखिए बच्चों, अगर संख्याएं समान हो और उनकी घात भी समान हो तब क्या होगा। तो 2 की घाते 5 भागे 2 की घाते 5। तो अब यहाँ क्या होगा, 2 की घाते 5 -5, सूत्र तो वहीं लगेगा m - n। अब 2 की घाते 5 में से 5 गया 0। तो किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। यहाँ 5 की घात 0 हो जाए तो भी 1।
10 की घात 0 हो जाए तो भी 1, 100 की घात 0 हो जाए तो भी 1, 1 की घात 0 हो जाए तो भी 1। ऐसे कोई भी संख्या हो तो उसका मान 0 होता है। तो आपका ये फार्मूले की तरह आप यूज करेंगे कि अगर a की घात m और भागे में a की घात m हो सेम हो तो a की घात m माइनस m होगा, अर्थात 1 घाते 0। तो जब 1 घाते 0 आ जाए तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। ये आपका सूत्र बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका भी यूज आपको करना है। देखिए अगला नियम 4। नियम 4 हमारा है कि किसी घातांक वाली संख्याओं को ज्ञात करने के लिए अगर घात के ऊपर घात लगे हों तो उन घातों का आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे a की घात m है और इसकी भी घात n है, तो आप चाहें तो घातों को बदल भी सकते हैं। n को अंदर ला सकते हैं, m को बाहर कर सकते हैं। देखिए a की घाते n बाहर m, और फिर क्या होगा लास्ट में कि इन घातों का गुणा हो जाएगा, a की घाते mn हो जाएगा। तो ये आपका रूल नंबर 4 है, ठीक है ना। अब इस पे बेस्ट एक उदाहरण देख लीजिए। इससे 5 की घाते 3 है और इसकी घात 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी संख्या उसकी घात 4 है तो उसको 4 बार लिख सकते हैं। तो 5 घाते 3 गुणे 5 घाते 3 गुणे 5 घाते 3 गुणे 5 घाते 3 हमने 4 बार लिखा है। फिर 5 घाते 3 को 3 बार लिख सकते हैं, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर इसको भी 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर इसको भी 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर इसको भी 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख देंगे। अब ये 3 3 6 3 9 3 12 बार हो गया, तो 5 की घात क्या आ जाएगा? 12। अब 12 को लिख से क्या सकते हैं? 3 गुणे 4, 6 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 गुणे 4 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ घात 3 4 है, ठीक है ना। तो 3 चौको 12 लिख देंगे। अब इसका मतलब ये हो गया जो घाते हैं 3 के ऊपर 4 इसका गुणा कर दें, 3 गुणे 4 तो 12 हो जाएगा। तो घात के ऊपर घात का गुणा करने पे 3 घाते 3 5 की घाते 3 चौको 12 है ना, 3 चौको 12 आ गया। तो इसका मतलब ये 5 की घाते 3 घाते 4 किसके बराबर है? 5 की घाते 12 के बराबर है, ठीक है ना। तो इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे फार्मूले बन गए। 4 फार्मूले अभी तक आपने पढ़ा। पहला गुणा था, दूसरा भाग था, तीसरा 0 घात हो जाए, चौथा घात के ऊपर घात लगा हो, ठीक है ना। तो इस तरह से इनको करना है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यह है 4/7 का स्क्वायर और इसकी घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे 4/7 का स्क्वायर है, इस पर 3 घात है तो इसको 3 बार लिखिए। 4/7 स्क्वायर 4/7 स्क्वायर 4/7 का स्क्वायर। फिर अगली लाइन में क्या होगा? ये 2 बार लिखा जाएगा, 4/7 इंटू 4/7, इसको भी 4/7 इंटू 4/7, फिर इंटू 4/7 इंटू 4/7। अब ये कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 बार। तो 4/7 के आते 6 लिखेंगे। 6 का क्या मतलब हो गया? 2 गुणे 3, 2 3 6 है ना। तो 2 3 6 आया कहाँ से? यहीं घातों का गुणा हो गया। तो आप लिखेंगे 4/7 की घाते 2 की घाते 3 बराबर 4/7 की घाते 2 गुणे 3। तो 2 गुणे 3 का मतलब 6, तो 4/7 की घाते 6। इस तरह से आपका आंसर 4/7 की घाते 6 आ जाएगा। ओके, अगला देखिए। अगला नियम 5 है हमारा कि पृथक आधार परंतु समान घातांक वाली संख्याओं का गुणा करके वहीं घात लगा देते हैं। जैसे ए की घाते m है और बी की घाते m है, तो हम ए और बी का गुणा कर लेंगे, वो घात वहीं हम लगा देंगे, ठीक है। उदाहरण देखिए, क्या आप 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 4 को सरल कर सकते हैं? कर सकते हैं। हल देखिए, 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 4, तो 2 की घाते 4 का मतलब 2 का गुणा 4 बार, 3 की घाते 4 का मतलब 3 का गुणा 4 बार, ठीक। अब आप क्या करेंगे कि इसको इनका गुणा होता है आधार जो है, तो हम क्या करेंगे 2 और 3 को एक साथ लेंगे, 2 3, फिर ये वाले 2 3, फिर तीसरे वाले 2 3, फिर चौथे वाले 2 3 का ग्रुप बना लिया। तो 2 गुणे 3 कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 बार। तो 2 गुणे 3 के घाते क्या हो जाएगा? 4 बार है तो 4 घात लग जाएगी। तो 2 घाते 4 गुणे 3 घाते 4 बराबर हो गया 2 गुणे 3 के घाते 4, या 2 घाते 4 गुणे 3 घाते 4 का मतलब इनका गुणा हो गया, 2 3 6 आ गया, अब 6 की घात 4 हो गया। तो ये आपका एक और फार्मूला बन गया 5वां कि ए की घाते m हो, बी की घाते m हो, तो ए गुणे बी कर लेंगे, वो घात में m लगा देंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 है कि पृथक आधार परंतु समान घातांक वाली संख्याओं का भाग करके वहीं घात लगा देते हैं। देखिए, पृथक आधार ए अलग है बी अलग है और घात अगर सेम है तो इसको बटे में लिख सकते हैं, ए घाते m और भागे का मतलब बटे बी की घाते m, और दोनों पे m घात है तो हम ए में बी का भाग लगा देंगे, 1 बटे बी, ए बटे बी की घाते m लिख देंगे। अब उदाहरण देखिए, 3/4 की घाते 3 है और आगे में 2/5 की घाते 3 है, तो इसका मान बताना है। तो 3/4 की घाते 3 बटे में लिखेंगे 2/5 की घाते 3, फिर इसका गुणा 3/4 का 3 बार, फिर 2/5 का भी गुणा नीचे 3 बार। अब इसको अलग अलग कर लिया, 3/4 बटे 2/5, फिर 3/4 बटे 2/5, फिर 3/4 बटे 2/5, 3 बार है तो अब इनका भी गुणा 3 बार है तो 3 घात लग जाएगी। तो 3/4 की घाते 3, 2/5 की घाते 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3/4 बटे 2/5 की घाते 3। तो ये नियम के अनुसार लग गया कि अगर अलग अलग घात है, ए की घात अलग बी की घात अलग है, तो इन संख्याओं का भाग दे दिया 3/4 2/5, इसकी घात 3 हो जाएगी,
है ना। अब भाग देने का मतलब क्या है, 2 बार भिन्न हो तो पहली भिन्न को तो 3/4 ही लिखते हैं, देखिए 3/4, और दूसरी को उल्टा करके रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी व्युत्क्रम गुणा 5/2। तो 5 तिहाई 15, 4 दूनी 8, यहाँ कोई कटेगा नहीं, 2 से 3 नहीं कटेगा, 4 से 5 नहीं कटेगा, तो सीधे गुणा, अंश का अंश में, हर का हर में, 5 तिहाई 15/4 दूनी 8, इसका क्यूब लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है, जो सवाल दिया था, ये हमारा इसी के बराबर आ जाएगा। ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर, 15/8 का होल क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करने हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर 12 है कि 3/4 का होल स्क्वायर इंटू मझले ब्रैकेट में 3/4 की पावर 10 और भागे 3/4 की पावर 8, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले, सबसे पहले बोर्डमास नियम आप पढ़े होंगे। बोर्डमास, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट है में सबसे पहले यहाँ सॉल्व करेंगे, ऑफ है नहीं, डिवाइड, तो ये डिवाइड वाला ही पहले प्रोसेस सॉल्व होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर इंटू ये 3/4, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 10 है, तो ये 10 रहेगा, और डिवाइडेड बाई फिर 3/4 की पावर 8 है, 3/4 की घाते 10 भागे 3/4 की घाते 8, तो 10 में से 8 माइनस हो जाएगा, ये सूत्र लग जाएगा आपका, भाग में माइनस होता है, ये देखिए सेकेंड सूत्र लग जाएगा यहाँ। फिर आगे क्या होगा, 3/4 का स्क्वायर इंटू यहाँ होगा 3/4, और इसकी पावर कितनी होगी, 10 में 60 गए 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा, ये हो गया 3/4 का स्क्वायर इंटू फिर 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ नीचे सेम है, तो जब सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती हैं। तो अब आप पावर ऐड करेंगे, 3/4 और इसकी घात 2 लिखेंगे, इंटू 2 और प्लस 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2 + 2, पावर ऐड हो जाएंगी। तो 3/4 की पावर क्या होगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। आप इतना ही आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसको लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 4 टाइम्स, इंटू 4 × 4 × 4 × 4, तो 3 × 9 = 27, 3 × 81, यहाँ 4 × 4 = 16, 4 × 64, 64 चौके देख लिए कितना हो जाएगा, 4 × 16 के 6 हासिल 1, 4 × 6 = 24, 1 25, तो 81/256 आपका इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करने हैं, ओके। आइए बच्चों, हम एक बार ज़रा रिवाइज कर लेते हैं सभी सूत्रों को, जितना हमने अभी पढ़ा है, तो उन सूत्रों को एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। पहला सूत्र है कि 1 की घाते m है और 1 की घाते n है, तो 1 की घाते m + n होगा, मतलब दो समान आधार वाली संख्याएं हों, घातें अलग हों, तो इनका गुणा करते समय इनकी आधार तो वही रहेगा और घातें जुड़ जाएंगी, m + n हो जाएंगी। दूसरा सूत्र है 1 की घाते m भागे 1 की घाते n, अगर समान आधार है और घातें अलग हैं और उनकी भाग हो रही है, तो भाग लगाते समय आधार तो वहीं लिखेंगे और घातें आपस में घट जाएंगी, क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है ना, भाग में माइनस होती हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, 1 की घात m है, उसकी घात भी n है, तो हम चाहें तो इसकी घातों को अदला बदली कर सकते हैं, n की जगह m और m की जगह n कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, a की पावर m की पावर n, a की पावर n की पावर m बराबर इनका गुणा होता है, a की पावर m × n हो जाएगा, आधार वहीं रहेगा ये, लेकिन घात आपस में गुणा हो जाएगा। अगर कोई संख्या है उसकी घात 0 है तो वो 1 होता है, चाहे वो भिन्न में हो, 2/3 की घात 0 है तो इसका भी मान 1 आएगा, और 5 की घात अगर 0 हो जाए तो इसका भी मान 1 आएगा, ठीक है। अगला पाँचवा है कि अगर a की घात -n है तो इसको 1/1 की घाते n लिख सकते हैं, मतलब ये माइनस घात है तो इसको प्लस करने के लिए 1/, आपको लिखना पड़ेगा, बाकी ये संख्या a की घाते n वहीं रहेगी, ये पूरा नीचे आ जाएगी, बस 1/, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, छठवां क्वेश्चन हमारा है, छठवां जो ये फार्मूला है वो है a की पावर n है, प्लस में है, तो अगर वो नीचे जाएगी 1/1 की घाते -n हो जाएगी, ठीक है ना, या 1/1 की घाते -n है तो इसको प्लस करना है तो इसको a की पावर n कर देंगे ऊपर ले जाके, दोनों फार्मूला होता है, इधर पे इधर कर सकते हैं, इधर पे इधर यूज कर सकते हैं, a की पावर m हो और b की पावर m हो, दो डिफरेंट नंबर हैं और उनकी पावर सेम है, तो इसका दोनों नंबर का गुणा a गुणा b होगा, पावर m लग जाएगी, ठीक है। सेम भाग अगर हो, a की पावर m भागे b की पावर m हो, तो हम लिखेंगे a की पावर m भागे b की पावर m, और मतलब a/b पूरे की पावर m लग जाएगी, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ज़रा समझ लीजिए, अगर a की पावर m भागे a की पावर n है, लेकिन कब, जब m बड़ा है n से, m का मान बड़ा है तो सीधे m - n होगा, ये घटा देंगे, लेकिन जब m का मान छोटा हो n से, तब 1/1 की घाते n - m लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि n यहाँ बड़ा हो जाएगा, m छोटा हो जाएगा, तो n में से m घटाएंगे। और अगर दोनों बराबर हो जाए, m बराबर n हो जाए, तो यहाँ a की घात m - m, वो दोनों बराबर हो जाएगा 0, तो इसका मान 1 हो जाएगा, अगर इसकी दोनों घात बराबर हो जाए तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आज के
ये क्वेश्चंस और कुछ उदाहरण हमने किए। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा अच्छे से, और इन सभी सूत्रों को आपको याद रखना है। इन्हीं पे बेस्ड अगली एक्सरसाइज जो है 2B होगी, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, 2B एक्सरसाइज करेंगे उसको, ठीक है ना। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक काम जरूर कीजिएगा कि वीडियो समझ में आए, पसंद आए, क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स का शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका भला हो साथ में दूसरे का भी भला हो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।